गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल योर प्रोफेशनल लैब। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज का ये वीडियो हम किस बात पे बना रहे हैं। ये वीडियो आज का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर जो प्रिजम्पटिव इनकम वाले पर्सनस होते हैं, असेसी होते हैं, उनके लिए आज ये वीडियो हम स्पेशली लेके आए हैं। सो गाइस, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। ये प्रोसीजर पूरी आसान तरीके से होगी और कोई भी आपको हेजिटेट नहीं होगा कि आप कैसे ये प्रोसीजर कंप्लीट करें, कैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करें और वेरीफाई करें। सो लेट्स गेट इट ऑन। गूगल पे आप ई फाइलिंग टाइप कीजिए। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और स्क्रीन पे भी शो कर रही है। देन आफ्टर आप वो लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ई फाइलिंग का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट, रिसीव योर रिफंड के लिए आपको अकाउंट प्री वैलिडेट करना होता है, आपका बैंक अकाउंट। सो उसका वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी। सो ये वीडियो एंड होने के बाद आप ज़रूर से वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपकी रिफ़ंड की प्रोसीजर आसान बन जाए। देन आफ्टर आप कंटिन्यू कीजिए और आप लॉगिन कीजिए। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, ई फाइलिंग पहली बार आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो यहाँ से रजिस्टर योरसेल्फ पे जाइए और उसका वीडियो भी हमने पोस्ट कर दिया है कि कैसे रजिस्टर होना है। देन आफ्टर आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन आईडी में यूज़र आईडी में आप पैन नंबर ही होता है जनरली। देन आफ्टर आप पासवर्ड एंटर कीजिए, कैप्चा एंटर करके लॉगिन कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो वो वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होता है, आप पहले वो प्रोसीजर देख लीजिए। देन आफ्टर आप रिटर्न फाइलिंग पे जाइए क्योंकि ई वेरीफाई करने में आसानी रहती है। देन आफ्टर आपको कुछ यहाँ पे अपडेट करना है प्रोफाइल, तो आप अपडेट कर सकते हैं। देन आफ्टर आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न का ई फाइल में जाना है जो आप फाइल कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर, ITR का फॉर्म नंबर, जो भी आपको 1 2 3 4 5 जो भी रिटर्न आपको फाइल करना है, यहाँ पे सबमिशन मोड और फाइलिंग टाइप को आपको सिलेक्ट करना होगा। फाइलिंग टाइप में आपको पूछेगा कि आपको ओरिजिनल रिटर्न कर रहे हैं या रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं। अगर आप पहली बार रिटर्न कर रहे हैं तो ओरिजिनल, वरना अगर आपको कुछ करेक्ट करना हो तो रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं। देन आफ्टर प्री एंड सबमिट ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट की डिटेल एक बार शो कर देंगी कि आपको रिफंड कहाँ से मिलेगा। अगर आपको ये बैंक में चाहिए तो यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको कोई दूसरी बैंक करना है तो प्री वैलिडेट पे जाइए और वहाँ से कर दीजिए। देन आफ्टर आप कंटिन्यू कीजिए। यहाँ से आपको दो मेथड आपको इनकम टैक्स वेबसाइट देती है कि आप यहाँ से रिटर्न ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन में XML जनरेट करके यहाँ पे अपलोड करके आप फाइल कर सकते हैं। आई एग्री करके कंटिन्यू कीजिए। ऑफलाइन वाला वीडियो हम जल्दी पोस्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिखेगी, वो एक बार आप गो थ्रू करके प्रोसीड कीजिए। देन आफ्टर जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, पैन नंबर, बर्थ डेट, वो सभी आपकी बेसिक डिटेल एक बार शो करेगी। वो एक चेक कर लीजिए और अगर कुछ करेक्ट करना है तो आप बेसिक डिटेल प्रोफाइल में जाके आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको 139(1) के हिसाब से ऑन और बिफोर ड्यू डेट आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और 139(4) में आप आफ्टर ड्यू डेट, जो लोग कुछ टाइम ऐसे आलसी लोग होते हैं वो आफ्टर डेट करते हैं, तो वो यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे 139(4). यहाँ पे 7th प्रोविजो अभी अमेंडमेंट में आया है कि अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा बैंक में कोई भी 1 और मोर अकाउंट, यानी कि आपका कोटक बैंक में है और आपने एक्सिस में भी, दोनों का एग्रीगेट करके यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट किया है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे यस करके फाइल करनी है। देन आफ्टर अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है एग्रीगेट या फिर टोटल एक वन अमाउंट, जो ट्रैवल के पीछे आपने फॉरेन कंट्री में 2 लाख से ज़्यादा आपने कुछ एक्सपेंस किया है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी अमाउंट के साथ। और अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा आया है और आपने वो पे किया है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। अगर आपने कुछ रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं तो उसकी रिसिप्ट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा।
अगर आप कोई रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ये एसएससी रिटर्न फाइल करवाता है, उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करके आपको सेव एंड ड्राफ्ट करना है, ताकि आपकी डिटेल चली ना जाए। कुछ पीसी प्रॉब्लम हो, लाइट इलेक्ट्रिसिटी हो, तो उसके लिए बेटर होगा कि सेव ड्राफ्ट कर दे। देन आफ्टर ये प्रोसीजर मेन है। यहाँ पे आपको इनकम डिटेल इंसर्ट करनी है, जो भी आप जो सैलरी होती है आपकी, जो 16 नंबर के फॉर्म में से आपको मिल जाएगी या फिर आपकी सैलरी स्लिप में से मिल जाएगी, वो यहाँ पे एंटर कीजिए। देन आफ्टर आपको कुछ परक्विजिट मिलता है, प्रॉफिट इन ल्यू, जो सैलरी के हिसाब से आप कुछ कंसिडरेशन देते हैं, वो यहाँ पे एंटर कीजिए। यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स एंटर कीजिए, लेट आउट प्रॉपर्टी है या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लेट आउट में आपको रेंट जो रिसीव होता है उसकी डिटेल, और फिर कुछ एएमसी जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल होता है, बीएमसी जो बॉम्बे म्यूनिसिपल होता है, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। और 30% एनएवी के हिसाब से आपको फाइनल अमाउंट आ जाएगा। और अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको कुछ बैंक का इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आप यहाँ पे एंटर कीजिए अमाउंट। यहाँ से अगर आपको कोई और भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो आप ऐड कर सकते हैं या फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इतने तक का वीडियो ITR 1 के हिसाब से कॉमन है। ITR 1 जैसा ही ये प्रोसीजर है ITR 4 में स्टार्टिंग का। देन आफ्टर आप बिजनेस है इसलिए प्रोसीजर चेंज होता है। अगर आप कोई सैलरी डाइक का इंटरनल रिटर्न भरते हैं तो वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन आफ्टर यहाँ पे GTI ग्रॉस टोटल इनकम अपने आप आ जाएगी, और डिडक्शन में आपने जो जो इन्वेस्टमेंट किया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लिए होता है, तो वो सभी डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। देन आफ्टर 80CCC का है, जो पेंशन फंड का है, प्रोविडेंट फंड का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ATD में मेडिकल इंश्योरेंस का होता है, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। ATD की डिटेल हाँ स्पेसिफिक सेक्शन में जाके भी आप कर सकते हो, वो एक बार आप देख लीजिए वो कहाँ से हम दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे शेड्यूल ATD में जाके आप जो फैमिली या फिर सेल्फ के लिए आप प्रीमियम भरते हो वो सभी डिटेल्स यहाँ पे कीजिए, और ATG का भी सेम प्रोसीजर होगा, वो डायरेक्ट वहाँ पे एंटर करके यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। देन आफ्टर 80TTA में जो इंटरेस्ट आपने सेविंग बैंक से अदर सोर्स में अर्न किया है वो आपको डिडक्शन में मिल जाएगा 10,000 तक, क्योंकि इनकम टैक्स की लिमिट है 10,000 की, सो वो यहाँ पे आ जाएगा। देन आफ्टर अदर्स डिडक्शन दिए गए हुए आप अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर लीजिए। देन आफ्टर यहाँ पे जो भी कंपटीशन होगा वो अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। सेव एंड ड्राफ्ट करके आप प्रोसीड कीजिए। यहाँ पे अब हम बिजनेस प्रोफेशन का रिटर्न कर रहे हैं तो वो डिटेल एंटर करेंगे। यहाँ पे आप नेम ऑफ बिजनेस जो आपका बिजनेस एंटरप्रेन्योर करता है वो यहाँ पे नेम एंटर कीजिए। यहाँ पे आपको बिजनेस कोड एंटर करना होगा, और जो भी आप बिजनेस करते हैं उसका थोड़ा पर्टिकुलर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड करना होगा, और ऐड बटन पे क्लिक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोस आती रहेगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ये वीडियो को, और बहुत ही सारा लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो आप शेयर कीजिए, फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स के साथ। अगर कोई ये बिजनेस रिटर्न फिल करता है तो उसके साथ शेयर कीजिए। देन आफ्टर आपको यहाँ पे ग्रॉस टर्नओवर की डिटेल्स एंटर करनी होगी। जो पर्सन अकाउंट पे ही चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक जो आपको UPI के मोड से आपको जो पेमेंट मिलता है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी, और एनी अदर मोड का जो कैश होता है वो उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होती है। 44 AD में 6% जो आप अकाउंट पे के हिसाब से लेते हैं, जो मतलब चेक और वो, तो वो वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, और विचेवर इज हायर टर्नओवर के हिसाब से ये लोग सिलेक्ट करते हैं। और अगर आपका कैश मेथड है तो आप 8% यहाँ पे सिलेक्ट करके विचेवर इज हायर जो शो होगा वो यहाँ पे अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। 44 AD में बिजनेस ट्रांजेक्शन वाले होते हैं। 44 ADA में जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, मेडिकल, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, वो सभी प्रोफेशनल्स एक माने जाते हैं। उनका डायरेक्टली जो भी इनकम होता है उसका 50% या फिर जो भी प्रॉफिट आपने मेंशन किया है वो विचेवर इज हायर के तौर से यहाँ पे ले लेते हैं।
ये सभी बिजनेस की डिटेल आपको ऐड करनी है और दिन प्रोसीड करना है। फ्रेंड्स, हमारा फसाई का वीडियो जो एप्लीकेशन कैसे करनी है, एमएसएमई की एप्लीकेशन कैसे करनी है, और एफसीआरए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो लेते हैं डोनेशंस, जो ट्रस्ट होते हैं रजिस्टर, उसका रिटर्न क्वार्टरली कैसे फाइल करना है, वो सभी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारी चैनल पे भी ऑलरेडी आपको शो करेगी, आई बटन में भी मिल जाएगी। सो ये वीडियो एंड होने के बाद आप ये सभी वीडियोस एक बार देख लीजिए ताकि ये सभी वीडियोस का आपको नॉलेज मिलता रहे और आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। ये वीडियोस का आप मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए ये बेनिफिट्स लेने के लिए। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला बिजनेस होता है तो यहाँ पे 44AE में सब एंटर करना होता है। जो मैंने बता दिया कि 44AD प्रोफेशनल के लिए, 44AD बिजनेस लोग के लिए, 44AE जो कैरेज गुड्स कैरेज का होता है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस, उनकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी होती है। ये सभी आपको बारीकी से फील करना है क्योंकि कुछ मिस्टेक होती है तो यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे, कुछ चेंज नहीं होगा, फिर से रिवाइज रिटर्न करो और वो सभी आपको बहुत हैसल प्रोसीजर हो जाएगी। देन आफ्टर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ऑफ जीएसटी, जो आपने जीएसटी में जो रिटर्न आपको बताया है वो यहाँ पे एंटर करना है जीएसटी नंबर के साथ। अगर आपका जीएसटी नंबर नहीं है तो यहाँ पे प्रोसीड कर दो। देन आफ्टर जैसे ही आप करेंगे तो फिनेंशियल डिटेल्स आपको पूछेंगे कि आपको सिक्योर लोन कितने, अनसिक्योर लोन कितने, एडवांस कितने, सन्ड्री क्रेडिटर, अदर लायबिलिटी, फिक्स असेट, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, वो सभी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। याद रखिए E15 से E22 जो जितना भी है वो डिटेल आपको फिल करना मैंडेटरी है। सो उसके अलावा आप प्रोसीड नहीं कर सकते, इतनी डिटेल्स तो आपको भरनी पड़ेगी। सन्ड्री डेटर्स है, बैलेंस विद बैंक है, कैश इन हैंड है, वो सभी डिटेल्स आपको भरनी होगी। फ्रेंड्स, हम वो भी वीडियो बना देंगे कि आप कितने अमाउंट तक डिपॉजिट करें या विड्रॉल करें तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस मिलने के चांसेस कम है। अगर आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ आप अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आती है तो भी आप आंसर कर सकते हैं। वो सभी हम डिटेल्स का वीडियो जल्दी से पोस्ट कर देंगे। बस हमारे एक कंडीशन है, वो नीचे लाल बटन है, वो सब्सक्राइब दबा दो और बेल आइकन दबा दो। देन आफ्टर आप यहाँ से टैक्स डिटेल देख सकते हैं कि आपका कुछ टैक्स डिडक्ट हुआ है। 16A 16 फॉर्म नंबर, जो 16 वाला फॉर्म नंबर होता है वो सैलरीड के लिए होता है और जो 16A होता है वो अदर देन सैलरी के लिए होता है। यहाँ पे आपको 16A वाला एंटर करना होगा, ऊपर जो आप देख रहे हैं वो 16 होगा। देन आफ्टर अगर आपका कुछ 16C का फॉर्म होता है तो यहाँ पे एंटर करना होता है। देन आफ्टर TCS है, वो सभी डिटेल्स आप जो टैक्स डिडक्ट होता है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। अगर आपने कुछ एडवांस टैक्स पे कर दिया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया है, वो सभी डिटेल्स आपको BSR कोड जो बैंक में आप पे करते हैं वो सभी कोड, डिपॉजिट डेट, चालान नंबर, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। देन आफ्टर सेव एंड ड्राफ्ट करके आप प्रोसीड कीजिए। यहाँ पे आपको टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में वो जो भी आपने अमाउंट एंटर की है वो एक बार देख लीजिए, जो ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगी इधर। देन आफ्टर आपको जो भी रिफंड जो भी ऑटो कैलकुलेट होके आता है वो सभी यहाँ पे शो कर देंगे। अगर आपका कुछ एग्जाम्प्ट एग्रीकल्चर इनकम है या फिर जो भी एग्जाम्प्ट इनकम होती है उस सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। एक एक करके आप सिलेक्ट कर लीजिए और ऐड कर दीजिए। देन आफ्टर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे पूछेंगे, जो हमने पहले भी देख लिया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने प्री वैलिडेट नहीं किया है तो प्री वैलिडेट कर दीजिए, वो सभी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आप वेरिफिकेशन में डिक्लेरेशन में सेल्फ करके प्लेस लिख के सबमिट कीजिए। देन आफ्टर आपको शेड्यूल DI देखने को मिलेगा। जो भी आपने डिडक्शन क्लेम किए वो सभी एक शेड्यूल यहाँ पे दे देंगे कि आपने कौन कौन से डिडक्शन लिए हुए हैं। 1/4/20 से 31/7/2020 तक
का सभी डिडक्शन और इनकम और इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स वहाँ पे आपको शो कर देगा। एटीडी में जो पहले बताया कि आपको सेल्फ एंड फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए होता है, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे एक बार में देखने को मिल जाएगी। यहाँ से ही आपको एंटर करना होगा तो ही वहाँ पे आपको ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पे सीनियर सिटीजन होता है तो उसका क्राइटेरिया अलग है, वो 30,000 वाला है। और अगर इंडिविजुअल का जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनका 25,000 का क्राइटेरिया है। देन आफ्टर 80G का जो आपने कुछ पीएम केयर्स फंड में अगर ये कोरोना वायरस के टाइम में आपने कुछ डोनेशन किया है तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वो 100% क्वालिफाइंग लिमिट होता है या फिर 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट होता है, यानी कि कोई उसमें क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, आप जितना भी करो बस डिडक्शन लेते जाओ। वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। एक बार सभी डिटेल्स आप वेरीफाई कर दीजिए क्योंकि आपको ये चेंज करने को नहीं मिलेगा बाद में। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियोस के रिलेटेड आपको अभी तक कोई क्वेरी आई हो तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आप कोई स्पेसिफिक वीडियो आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए। सो हम ट्राई करेंगे अपना बेस्ट देने के लिए वो वीडियो बना के। यहाँ पे सभी डिटेल्स जो आपको टैक्स पेएबल आता है वो सभी अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर आपको कुछ मैंडेटरी फील आपने फिल नहीं किया है तो वो भी आपको एक बार शो कर देंगे कि आपने वो अभी तक फिल नहीं किया। यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप गवर्नमेंट है, टीचर है या फिर अदर में आप फॉल करते हैं तो वो सिलेक्ट करना पड़ता है। देन आफ्टर प्रीव्यू एंड सबमिट करके आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट करते हैं तो आपको ये सभी डिटेल्स आपने जो फिल नहीं की होगी वो एक बार आपको फिर से ऑप्शन देंगे कि आप मैंडेटरी फिल प्लीज़ फिल कर दीजिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपने वेरिफिकेशन ऑप्शन जो करना चाहते हैं वो आपने सिलेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे जैसे ही मैंने ITR 1 में बताया था कि आप ये डिटेल्स आपको वेरीफाई करने के लिए होती है, जो आप अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं देते, अगर यहाँ पे EVC नहीं करते तो आपको कौन कौन सी प्रोसीजर आपको करनी पड़ती है वो सभी डिटेल्स आप यहाँ पे शो करके रीड कर सकते हैं। वो ITR 1 में मैंने बारीकी से बताया हुआ है। सो ये वीडियो एंड होने के बाद आप वो देख लीजिए। यहाँ पे आप अगर E-वेरीफाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे 120 दिन में आपको अगर E-वेरीफाई नहीं करता है तो बेंगलोर की ऑफिस जो होती है वहाँ पे आपको ये रिटर्न कुरियर करना पड़ता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ फॉर्म नंबर के साथ। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आई डोंट वांट टू E-वेरीफाई विथ सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, यानी कि मुझे कुरियर नहीं करना है, मैं EVC से वेरीफाई कर लूँगा। सो वो सिलेक्ट करके आप सबमिट कीजिए। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपको एक पूरा रिटर्न जो आपने सभी डिटेल्स फिल किए वो एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपने सही फिल किया हुआ है या नहीं, कितना टैक्स आ रहा है, कितना एजुकेशन सेस डिडक्ट हुआ है, वो सभी डिटेल आप करके सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आप आधार OTP से कर सकते हैं या फिर जो बैंक में आपने वैलिडेट किया है वहाँ से आपको OTP मिलेगा। देन आफ्टर आप कंटिन्यू कीजिए। याद रखिए ये जो OTP होता है वो 2 मिनट के लिए वैलिड रहता है। अगर आपका कोई काम आ गया हो या फिर आपका अगर कोई क्लाइंट OTP नहीं देता या 2 मिनट तक तो ये भी OTP एक्सपायर हो जाता है। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हो? ये अगर 2 मिनट एक्सपायर हो भी गया तो हम आपको दिखा देंगे कि ये वीडियो की तरह आप E-वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए। ये सभी वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इन फ्यूचर आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए आप बेल आइकन दबा दो। और बेल आइकन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको मालूम है, वो मुझे बताना नहीं पड़ेगा। आप वो सब्सक्राइब बटन जो है वो दबा देना होता है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे आप तो कमेंट कीजिए या फिर हमें yourprofessionallab@gmail.com पे मेल कर दीजिए। हम जल्दी से जल्दी ये सभी आपका क्वेरीज का रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आपने अभी तक लिंक आधार का वीडियो नहीं देखा हो या फिर
प्री वैलिडेट का वीडियो नहीं देखा हो, एमएसएमई, फसाई का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रिटर्न कैसे भरना है, वो सभी इस वीडियो, जीएसटीआर 3B, नील रिटर्न कैसे फाइल करना है, वो सभी वीडियोस हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए। ये सभी वीडियोस आप प्लीज़ जाके देखिए ये वीडियो एंड होने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स होते हैं या फिर आपसे भी ये OTP फेल होता होगा। सो लेट्स गेट इट ऑन कि हम कैसे E-वेरीफाई अभी भी कर सकते हैं। सो ये मैसेज आ जाएगा कि आपने लिमिट क्रॉस कर दी है या फिर कंटिन्यू कीजिए। आपके सामने ये पेज ओपन होगा कि आपने अपना रिटर्न अपलोड कर दिया है। याद रखिए आपने रिटर्न अपलोड किया है, E-वेरीफाई नहीं किया है। देन आफ्टर आप यहाँ से E-वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन शो करेंगे। आई ऑलरेडी हैव एन EVC, जो EVC एक्सपायर हो गया है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो फिर से फेल बताएगा। सो आप रीजनरेट करें ऑप्शन 3 में से आधार OTP। देखिए फ्रेंड्स, वो एक्सपायर वाला OTP हम यहाँ एंटर करेंगे तो ये हमको वेरीफाई नहीं करने देगा। अगर हम फिर से यहाँ से E-वेरीफाई की प्रोसीजर करते हैं तो वो जो OTP आएगा वो 10 मिनट के लिए वैलिड रहता है। सो आपके लिए बेटर होगा कि आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से 10 मिनट में आप ये OTP एंटर कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको आई एग्री करना होगा और सबमिट करके आपका रिटर्न सक्सेसफुली E-वेरीफाई हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसान प्रोसीजर थी। कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगा हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो। फ्रेंड्स, हम ऐसी ढेर सारी वीडियोस कमिंग डेज में लाते रहेंगे। देन आफ्टर आप यहाँ पे एंटर करके OTP सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे अपने आप मैसेज आ जाएगा कि आपका आधार OTP सक्सेसफुली हो गया, आपने अपलोड कर दिया रिटर्न और वेरीफाई भी हो चुका है। सो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ये ITR 4 का वीडियो सीख लिया है। बस तो फाइल करो बिजनेस जो भी SSC होते हैं और धूम मचा दो। सो गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे हियर फॉर एनहांसिंग योर नॉलेज। अगर आपको चेक करना है कि आपका रिटर्न आपने फिल कर दिया है या नहीं किया है तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाइए और व्यू रिटर्न्स में जाके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका रिटर्न जो भी आपने फिल किया है वो वेरीफाई हुआ या नहीं, प्रोसेस हुआ या नहीं। जो आपने प्रीवियस ईयर में रिटर्न फाइल करे होंगे वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ऑफलाइन रिटर्न ITR 4 कैसे फाइल करना है वो वीडियो हम जल्दी पोस्ट कर देंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ऐसी ढेर सारी वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, वो सभी वीडियोस के लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए। और गाइस, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हियर फॉर एनहांसिंग योर नॉलेज।